करेंगे पार्लियामेंट अटैक के ऊपर। कुछ नए अपडेट्स आ गए हैं। कल मैंने आपको एक लंबा वीडियो दिया था इसके बारे में। आज मैं आपसे थोड़ा और डिटेल में बात करूँगा, थोड़े से अपडेट्स और भी दूँगा। पहली बात तो जी ये है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री जी का जो थोड़ा जो उनके बारे में जो बातें आ रही हैं जी, प्रधानमंत्री जी बहुत सीरियस हैं इस मैटर को लेकर के और उन्होंने एक बहुत ही बड़ी जाँच की आदेश दे दिए हैं और वो चाहते हैं कि इस पूरे षड्यंत्र की गहराई में पहुँचा जाए और पता लगाया जाए कि इसके पीछे कौन-कौन है। अब देखिए जिन्होंने ये काम किया है, वो जो लोग हैं, वो हमको ऐसा लग रहा है इस पूरे प्रकरण को देखते हुए कि वो वही लोग हैं जो कि इस देश के अंदर बड़ी-बड़ी पार्टियों के अंदर बैठे हुए हैं या उनके बड़े नेता हैं। देखिए जी, अब इसका पता कैसे चलता है वो मैं आपसे आगे बताऊँगा। मैंने कल भी ये बात शेयर की थी लेकिन आज मैं इस बात को थोड़ा-सा दोहराऊँगा और आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह ये फँसने वाले हैं और ये इसका आपको प्रूफ़ कैसे मिलता है? वो ऐसे मिलता है कि इन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को जो है भाँप लिया है और ये अपने प्रपंचों पे उतर आए हैं। देखिए जी, अब इनको पता है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, ये पकड़े जाएँगे। इसलिए ये जो है ऑलरेडी बिल-बिलाना शुरू कर चुके हैं। चलिए जी, पहले स्टार्ट करते हैं इस खबर से कि कल 15 पार्लियामेंटेरियंस को भगाया गया पार्लियामेंट से क्योंकि ये उपद्रव मचा रहे थे और इनका सरगना बना हुआ था डेरेक ओब्रेन। डेरेक ओब्रेन टीएमसी का सांसद है। ये पहले भी यही काम करता है, इसका फुल टाइम काम ही यही है। आपको याद होगा बॉर्नविटा क्विज़ कॉन्टेस्ट आता था बहुत सालों पहले, उसके अंदर ये क्विज़ मास्टर होता था, पता नहीं कैसे पॉलिटिक्स में पहुँच गया और पॉलिटिक्स में इसने गंद मचा रखा है। पार्लियामेंट के अंदर जाकर के ये हुड़का हमें बिल्कुल गुंडई करना, हड़कंप मचाना, दुनिया भर के उपद्रव करना, पार्लियामेंट को ना चलने देना, ये यही काम है इसका और कुछ नहीं करता है ये। ठीक है जी। ये डेरेक ओब्रेन जो है इसको सबसे पहले और बाकी इसके 14 लोग और भी थे अलग-अलग पार्टियों के, उनको भी निष्कासित कर दिया गया पूरे सेशन से। अब जी, अब समझने वाली बात ये है कि ये कह क्या रहे थे? ये कह रहे थे जी अमित शाह जो है ये पार्लियामेंट में आएँ और क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और वो पहले तो बताएँ कि क्या हुआ है इसके बारे में समझाएँ और इस्तीफ़ा दें क्योंकि सिक्योरिटी उनके अंडर आती है। अब डिबेट ये चल रही है कि भैया लोकसभा जो होती है वो लोकसभा स्पीकर के अंडर आती है ना कि जो है आपके रक्षा मंत्री के अंडर। इस तरह की बातें चल रही हैं। तो ये टेक्निकल बातों में आपको उलझा रहे थे। ये बेसिकली चाहते थे कि टीवी के ऊपर जो है ये बात दिखे कि पार्टियाँ जो हैं वो इस अटैक से बड़ी परेशान हैं और जो है सरकार की गलती है, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। अब ये ड्रामा इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक्चुअल में इनकी असलियत पकड़े जाने वाली है। कुछ-कुछ रिपोर्ट्स ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं, जो लड़के पकड़े गए हैं और एक महिला भी पकड़ी गई है अब तक। जो बंदे अब तक पकड़े गए हैं, उनमें से जो मेन था जिसने वो पूरा गैस पीले रंग का उड़ाया था, वो जो बंदा है, पहली बात तो वो बंदे की बात ये आ रही है कि वो मैसूर का है और दूसरी बात ये आ रही है कि वो बहुत बड़ा फैन लग रहा है ये लेफ्ट लिबरल के जो ये बड़े-बड़े पत्रकार हैं, रवीश कुमार और ये जो अजीत अंजुम टाइप के जो ये पत्तलकार हैं, ये सबका बहुत बड़ा फ़ैन लग रहा है वो क्योंकि उसकी डिजिटल फुटप्रिंट्स मिल गए हैं, वो तो इन सबको शेयर करता लगता है और ऐसा लगता है कि वो शायद कांग्रेस की सोच विचार से भी बड़ा प्रभावित लग रहा है क्योंकि इनकी तो विचारधारा वही है, वामपंथी और कांग्रेसी विचारधारा से आते हैं ये रवीश कुमार और ये सब, तो उनसे प्रभावित लग रहा है। तो थोड़ा-सा तो इस पे शक हो ही रहा है कि ये क्या चक्कर है? उसके बाद जी, जो दूसरा बंदा है, वो तो कह रहे रिक्शा चलाता है और वो लखनऊ का बताया जा रहा है। पहले कहते हैं जी लखनऊ का, फिर कहते हैं जी वो लखनऊ से गया मैसूर, मैसूर से आया और जी फिर जो है इन्होंने चंडीगढ़ में मीटिंग करी, फिर दिल्ली आए। अब ये खबर सामने आ रही है कि जी, ये तो अभी मैं आगे और भी लोगों के बारे में बताऊँगा, लेकिन ये मैं आपको पहले बता दूँ कि ये प्लानिंग कर रहे थे 1 साल से, ये पूरा इनका प्लान 1 साल से चल रहा था। 1 साल से इन्होंने पूरी डिटेलिंग की थी और पिछले मॉनसून सेशन में ये आ करके रेकी करके गए हैं, कि कैसे करना है, कैसे अंदर घुसना है, कैसे कूदना है, ये सब पहले करके गए थे। और ये पूरी प्लानिंग करके यहाँ पे आए हुए थे, जूते के अंदर उसने वो छुपाया था गैस उड़ाने वाला वो स्प्रे और उससे ही ये करके गया। अब क्या भैया उस स्प्रे के अंदर अगर कोई ज़हरीला स्प्रे होता तो? ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये करा भी इन्होंने कब है? 13 दिसंबर को जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो कि बिल्कुल बरसी है, पार्लियामेंट अटैक की जो 22 साल पहले जिसमें अफ़ज़ल गुरु को मौत की सज़ा दी गई थी, उसको टाँगा गया था, जिसके बारे में ये आज भी जेएनयू वाले बकवास करते हैं कि अफ़ज़ल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं। ये उसी गैंग के लोग हैं जी और ये बताया जा रहा है कि जो दूसरा बंदा जो लखनऊ का है जिसको कह रहे हैं रिक्शा वाला है, उसका तो ये सुनने में आ रहा है कि वो नक्सलियों से जुड़ा हुआ है और उसके घरवाले कह रहे हैं कि इसको तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे ही जो पहले वाला लड़का है उसके घरवाले भी कह रहे हैं कि गलत काम किया है, इनको तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग
सबसे इंटरेस्टिंग है जो तीसरी पकड़ी गई है मैडम, वो 45-42 साल की जो मैडम है, वो जो है वो तो ये जितने भी आंदोलन जीवी हैं ये इनके साथ दिखती थी, और ये रेसलर्स प्रोटेस्ट में हो गया, सीएए के प्रोटेस्ट में हो गया, फार्म लॉज के प्रोटेस्ट में हो गया, वो तो इनके साथ घूमती फिरती थी, उसकी फोटोएं हैं, और वो कांग्रेस को सपोर्ट करती फिरती थी। उसकी तो वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें वो बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रही है और कह रही है कांग्रेस को वोट दो। तो कांग्रेस का तो डायरेक्ट रिलेशन सामने आ रहा है भाई। और वहां से जैसे ही इनके ऊपर हाथ डाला गया, सिक्योरिटी एजेंसीज ने इनको पकड़ा, वहां से खबर आ गई कि ये जो किसान मोर्चा वाले हैं वो कह रहे हैं इनको छोड़ दो वरना हम आ जाएंगे। तो इसका मतलब है पीछे से किसान मोर्चा वाले इनके साथ रिलेटेड है। वो किसान मोर्चा वाले जो हैं टिकैत गैंग के लोग, ये तो आईएनएलडी के हैं हरियाणा के, वो लेडी भी हरियाणा की है। इसका मतलब पीछे से आईएनएलडी का भी हाथ है, कांग्रेस का भी हाथ है, ये तो पीछे से जुड़े हुए हैं, ये तो हम भी जानते हैं कांग्रेस और आईएनएलडी जो है पीछे से जुड़े हुए हैं। रेसलर प्रोटेस्ट में इन्होंने पूरा ड्रामा इसलिए मिलकर किया था। और और बातें सामने आ रही हैं कि जो एक ये तो 3 हो ही गए, कह रहे थे पहले कि एक बच्चा भी था, उसके बारे में अभी कोई खास खबर आई नहीं है, लेकिन जो इनका कह रहे थे सरगना है, वो वहाँ से भाग लिया इनके फ़ोन्स लेकर के, अब वो सरगना पकड़ा गया है। कहा था उसको कोई ललित झा जी हैं, अब वो झा जी जो हैं, वो तो कह रहे हैं कलकत्ता के हैं, और अभी ये खबर आई है, इनिशियल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वो टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता के राइट हैंड है वो। क्या इसीलिए डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी का जो सांसद है, इसीलिए ये कल वो वहाँ पे जाकर के उछल-कूद कर रहा था? इसीलिए वो पार्लियामेंट के अंदर उपद्रव बचा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि वो जो झा जी हैं वो पकड़े जाएँगे तो सारी पोल खुल जाएगी। तो 1 दिन पहले ड्रामा कर दो, माहौल बना दो, ताकि लोगों को ये लगे कि क्योंकि डेरेक ओब्रेन ने इनके ऊपर माहौल बनाया इसलिए ये झूठी खबर फैला रहे हैं कि झा जो है टीएमसी का है। झा का पूरा फुटप्रिंट है कि वो टीएमसी का आदमी है। शर्म आनी चाहिए ये देश की पार्टियों को। मेरा तो पूरा ये अंदेशा है कि ये इंडी गैंग वाले, जिसके अंदर ये कांग्रेस और ये बाकी जो ये पार्टियां हैं टुच्ची-मुच्ची, ये सब पार्टियां मिलके इन्होंने इस पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करवाया है। ये सपोर्टर सारे उन्हीं के हैं, और ये क्या माहौल बना रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो तो जी अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ जो है वो अपनी आवाज़ उठा रही थी। वो जो औरत थी वो बाहर खड़े होकर अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। भई 42 साल की है वो औरत, उसको एम्प्लॉयमेंट की क्या ज़रूरत है? वो पढ़ी लिखी है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। ये योगेंद्र यादव कल कह रहा है, रवीश कुमार भी कह रहा है वो तो पढ़ी लिखी थी, उसको कहाँ से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली इसलिए उसने बाहर आकर के नारे लगाए। तो कह रहे हैं कि सारे अनएम्प्लॉयड थे इसलिए वो उन्होंने ये काम किया पार्लियामेंट में घुस के। इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं मोदी को घेरने के लिए। तो ये कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर। भैया अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब अगर मुद्दा है तो क्या तुम पार्लियामेंट पे अटैक कर दोगे? ये तुम्हारा स्तर हो चुका है, और वो जो औरत है वो तो हर जगह आंदोलन जीवी है, उसको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे राहुल गांधी को ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, वैसे उसको भी ज़रूरत नहीं है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट का तुम ढोल बजा रहे हो? और जब इनकी बैकग्राउंड चेक होती है, इनको तो पता चलता है ये तो वामपंथी है। इनको तो वैसे ही वो चाहिए नहीं होती एम्प्लॉयमेंट। वो जो पहले वाला जिसने मेन जो बंदा है, वो तो कन्हैया कुमार का फैन भी है। कन्हैया कुमार के पास कौन-सी एम्प्लॉयमेंट है? वो तो रोटियाँ तोड़ रहा था जेएनयू के अंदर फ्री की। तो भैया ये बेवकूफ़ बनाना बंद करो। कोई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उन्होंने ये नहीं किया। ये बेसिकली इंडी गैंग के अंदर कांग्रेसी और वामपंथियों के साथ और बाकी पार्टियों के बनाए हुए लोग हैं। ये उनसे इनको ब्रेन वॉश किया गया। भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ इनके दिमाग में जहर भरा गया, और उस वजह से आकर के इन्होंने ये अटैक पार्लियामेंट के ऊपर कर दिया। जो है बाकी सब लोगों के फ़ोन्स लेकर के भागे हुए थे। उनके पास 5 फ़ोन्स थे। अब ये पता लग रहा है कि झा जी ने फ़ोन जो है सबको डिस्ट्रॉय कर दिए, उनको आग लगा दी है। तो ये इसका मतलब यही है ना कि ये क्रिमिनल माइंड के थे, और इन सबकी पहले से ही प्लानिंग थी, और ये सारा का सारा एक सोची-समझी साजिश के तहत ही किया जा रहा था। ये जो झा है जो टीएमसी का, इसी को बचाने के लिए ये टीएमसी का जो डेरेक ओब्रेन है ये पार्लियामेंट के अंदर हुड़दंग कर रहा था। ये बिल्कुल बात क्लियर है, और इसीलिए जो है पार्लियामेंट के अंदर कल बहुत सारा नंगा नाच हुआ। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि 15 नहीं 150 जो भी हैं इनके जो भी ये पार्लियामेंट के अंदर दंगा कर रहे हैं, इनकी पार्टियों के अंदर जो बैठे हैं लोग, जो इनका काम कर रहे हैं पार्लियामेंट में आकर के, इन सबको निकाला जाए। इन सबको चिन्हित किया जाए और इन सबको निकाला जाए एक-एक करके कि इन्होंने ही पीछे से ये साजिश करवाई है, तभी आकर के ये ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं जी आपसे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ। वो देखिए वो ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि जब वो पार्लियामेंट के अंदर घुसा, उसने पीले रंग की जो है गैस छोड़ी। अब आप ये बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक तो ये पीले रंग की गैस जो है वो इसने वहाँ पे फैलाई, और उसके बाद ये भगत सिंह का नाम ले रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का नाम ले रहे हैं। अब देखिए ये आपको ये तीनों चीज़ों के बीच में कनेक्शन बताऊँगा। इसके अंदर आप कभी भी ये नोट कीजिएगा कि पहली बात तो ये कि ये भगत सिंह के पीछे क्यों पड़े हैं। भगत सिंह के पीछे केजरीवाल भी पड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के पीछे आप देखिएगा हर जगह ये केजरीवाल जो है, ये भगत सिंह जी का जो है वो यूज़ करता है, और पीले रंग का ये भी इसने अपने लोगो-वोगो को पीले रंग का दिखाना शुरू कर दिया। पीले रंग का इस्तेमाल वो भी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी क्या है। ये बहुत बड़ी साजिश है।
ये लोग जो हैं एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन के जो ये लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये खालिस्तान जो है उस एंगल से जोड़ने की कोशिश करते हैं भगत सिंह जी को। अब ये खुलेआम तो जोड़ नहीं सकते, अब ये तो बोल नहीं सकते कि भगत सिंह जी जो हैं वो खालिस्तानी थे, ये तो बोल नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। और ये खालिस्तान वाला जो ड्रामा है, तो सारा बहुत बाद में शुरू हुआ, पहले तो था नहीं। लेकिन ये जानबूझ के लोगों को जो है सिंबलिज़्म से जो है ये लोगों को ऐसे भटकाना चाहते हैं। और मैं आपको बातें बताने की कोशिश करता हूँ कि पीले रंग का और भगत सिंह का ये इस्तेमाल क्यों करते हैं। पीला रंग तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि वो जो है सिख और हिंदुओं के साथ जुड़ा हुआ है कलर वो, लेकिन वो सिखों के साथ जो है ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो जानबूझ के सिखों को अट्रैक्ट करने के लिए और खालिस्तान के एजेंडे को उसके साथ जोड़ने के लिए वो बार-बार उसको यूज़ करता है, केजरीवाल भी और ये भी। अब आ गई जी भगत सिंह की बात। भगत सिंह के बारे में आपको थोड़ा-सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हमारे वीर जवान, हमारे वीर बहादुर, हमारे फ्रीडम फाइटर मतलब भगत सिंह ने पूरे देश के अंदर एक जिसे कहते हैं लहर जला दी थी। एक लहर उठा के रख दी थी कि भैया हमको इन अंग्रेज़ों को उखाड़ के बाहर फेंकना है। बहुत छोटी उम्र में उनको फांसी चढ़ा दी गई थी और पूरी कहानी है उसके पीछे कि किस तरह वो फांसी रोकी जा सकती थी, लेकिन आपके कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने वो नहीं रोकी। भगत सिंह जो थे उनके बारे में ये वामपंथी ये बात करते हैं कि जी वो कम्युनिस्ट थे। अब आप समझिए। इसीलिए ये जो है जितने भी बाहर भी जेएनयू के जो नारे लगाते हैं ये कम्युनिस्ट और जो ये बकवासें करते हैं और ये इसीलिए पीला रंग और भगत सिंह का नाम लेते हैं क्योंकि ये कहते थे जी भगत सिंह जो है वो कम्युनिज्म से बड़े प्रभावित थे। देखिए जी भगत सिंह की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी। वो बहुत कुछ पढ़ते थे, उनके पास बहुत बड़ी-बड़ी किताबें थी। जेल के अंदर उनके पास किताबों की जो उनकी लिस्ट थी और जो किताबें उनके पास रखी थी वो अगर कोई देख ले तो हैरान हो जाए कि भैया इस छोटी उम्र में वो इतना कुछ पढ़ कैसे रहे थे? और इतनी बड़ी सोच उनकी थी कैसे? इतनी महान, इतनी विशाल सोच कैसे हुई होगी उनकी? उनको तो शत-शत नमन है भगत सिंह जी को। और देखिए उस ज़माने में हमारे लिए भारतीयों के लिए फ्रीडम फाइटर्स के लिए सबसे बड़ी बात थी ये भारत को जो है अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाना है। और जो भी चीज़, जो भी फ़ोर्स हमारे को इसमें हेल्प करती थी, उसके अंदर फ्रीडम फाइटर्स जो है उनके साथ चलते थे। अब चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर भी ये कहते हैं कि वो कम्युनिस्टों से बड़ा प्यार था उनका जी, कम्युनिस्टों से बड़ी हेल्प लेते थे, बिल्कुल लेते थे और कम्युनिस्ट उस टाइम पे हमारी मदद भी कर रहे थे जो देश के अंदर थे क्योंकि हमारे को ब्रिटिशर से लड़ना था। लेकिन उस टाइम पे कम्युनिज़्म जो था वो कहीं भी पूरी दुनिया में पावर में नहीं आया हुआ था। कम्युनिज़्म की जो असलियत है वो बाद में पता लगी। कम्युनिज़्म जो है अगर आप उसका एज़ अ आइडिया लेंगे, वो बहुत बढ़िया आइडिया है। कि सब कुछ लोगों के पास ही रहेगा, पावर भी लोगों की रहेगी, किसी के पास किसी एक आदमी के पास कुछ नहीं रहेगा, सबको उतना ही मिलेगा जितना है, सबका सब कुछ है। इस तरह की बातें हैं उसके अंदर जो कि बुरी नहीं है। लेकिन कम्युनिज़्म की सच्चाई तब पता चलती है जब ये पावर में आ जाते हैं। जब तक भगत सिंह जी जीवित थे, तब तक तो कम्युनिज़्म एक आइडिया के रूप में ही था। लेकिन उनके जाने के बाद कम्युनिज़्म जो है पावर में भी आया और उसने अपना असली रंग दिखाया और आज की डेट में कम्युनिज़्म दुनिया की सबसे घटिया और सबसे बुरी जिसे कहते हैं विचारधारा मानी जाती है, जो कि हर जगह देश तोड़क, समाज तोड़क, धर्म तोड़क ये इसी तरह की हरकतें करते हैं और बेफालतू के बिना सर पैर के एजेंडे ये चलाते हैं। अब देखिए जी, तो इसलिए ये क्या करते हैं ये कम्युनिस्ट जो है ये बड़े चालाक हैं। ये नए बच्चों को जिनको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता उनको बरगलाने के लिए ये क्या करते हैं, ये इस तरह के प्रपंच करते हैं, पीला रंग उड़ाएँगे ताकि सरदार हमारी तरफ आ जाए, सिख हमारी तरफ आ जाए और भगत सिंह का करेंगे ताकि सिख युवक और देश के बाकी भी युवक क्योंकि भगत सिंह जी से तो सब प्रभावित हैं उनके थ्रू जो है ये चाहते हैं कि देश के अंदर कोई बहुत बड़ा कांड हो जाए एक बहुत बड़ा बवाल हो जाए और जो यूथ है वो मोदी के खिलाफ हो जाए और मोदी जो है हार जाए क्योंकि देखिए वो जो वोटिंग जो होती है ना उसमें सबसे बड़ा शेयर यूथ का होता है इसलिए जिसने यूथ को बरगला लिया वो जीत जाएगा इलेक्शन तो ये भगत सिंह जी के इस्तेमाल करना चाहते हैं ये भगत सिंह जी के बारे में गलत बातें और गलत धारणाएं बनवा करके उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं ये वामपंथी देखिए जी, वामपंथ की जो असलियत है वो भगत सिंह जी के जाने के बाद आई जब स्टालिन और लेनिन पावर में आए। इन्होंने जो हाहाकार मचाया था, वो दुनिया को पता है। जिन्होंने जितने मर्डर्स लेनिन और स्टालिन ने इसने इन दोनों ने कर दिए थे, ये परोधा थे पूरे के पूरे कम्युनिज़्म के। ये इन्होंने जो मर्डर किए पावर में आने के बाद, वो पूरी दुनिया के इतिहास बना गए ये लोग, इतने कुकर्मों का इतिहास बना गए ये लोग। और उसके बाद आज तक जितने भी लोगों की जानें कम्युनिज़्म के चक्कर में गई हैं, उतने तो इस्लामी टेररिज़्म से नहीं गई। तो ये इतने बड़े खतरनाक और इतने घटिया लोग हैं, तो इनसे तो पूरी दुनिया नफ़रत करती है। लेकिन क्योंकि ये चाहते नहीं कि तुम इनकी असलियत सामने आए, तो ये भगत सिंह जी के पीछे और पीले रंग के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। और देखिए जी, पीले रंग के पीछे बहुत लोग छुपने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो पन्नू भी है, जिसने धमकी दी थी कि मैं पार्लियामेंट पे अटैक कराऊँगा और अटैक हो भी गया। और उसी दिन हुआ
जिस दिन 22 साल पहले भी यहाँ पे अफ़ज़ल गुरु ने अटैक करवाया था। तो ये जो पन्नू है, ये तो अमेरिका का टट्टू है। अमेरिका इसको बचाता है। थोड़े दिन पहले अमेरिका कह रहा था कि इंडिया इसको मरवाना चाहता है। तो इसका मतलब है क्या, इसके अंदर अमेरिका का भी हाथ है? इसका मतलब इसके अंदर अमेरिका का सीआईए, इसके अंदर ये सिख फॉर जस्टिस वाला पन्नू, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी, इसके अंदर बाकी जो ये जो इंडिया अलायंस की पार्टियाँ हैं, आईएनएलडी वगैरह, टीएमसी, ये सब मिले हुए हैं क्या? इन सबका ही हाथ नज़र आ रहा है इसके अंदर। इसका मतलब है जो भी मोदी के साथ नहीं खड़ा है, वो सारे जो है देश को तोड़ने, पार्लियामेंट को ब्लास्ट करने, पार्लियामेंट में अटैक करने, देश को, हिंदुओं को बाँटने और हिंदुओं को नफ़रत करने में और सनातन से द्रोह करने में, ये सब इसी में लगे हुए हैं। इनका कोई और फुल टाइम काम नहीं है। तो यही मतलब है ना इस चीज़ का। तो ये पूरी की पूरी जो एक कॉन्स्पिरेसी है, ये धीरे-धीरे खुल के सामने आ रही है और इनिशियल रिपोर्ट से ये पूरा समझ में आ रहा है कि ये इंडी अलायंस का ही हाथ है इस पूरे अटैक के अंदर। और मैं प्रधानमंत्री मोदी से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसकी पूरी जाँच डिटेल में करवाएँ, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है वो करवाएँगे और उसके बाद जिन-जिन का इसके अंदर नाम आता है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जितने भी ये वामपंथी, ये कांग्रेसी, ये एंटी हिंदू, एंटी मोदी, एंटी देश, एंटी सनातन, जितने भी ये लोग घूम रहे हैं, इनकी पूरी जाँच हो और इनकी पड़ताल के बाद इनको सजाएँ दें, बड़ी से बड़ी, ताकि ये देश के साथ ये गद्दारी करना बंद करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अकर्मा के अगले वीडियो में।